नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आपके सामने। मैं जो है आज बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं टेट, सुपर टेट, सी टेट, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे बाल मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन जो है वृद्धि और विकास से संबंधित है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं, मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई फ्रॉड क्वेश्चन नहीं है, सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमारे हाथ में मोबाइल है, यहाँ से क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो जवाब मैं बता दूंगा और क्वेश्चन लगातार लगता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उसके शरीर की ऊंचाई एवं भार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों से किया जाता है। ठीक है, तो जो बाल मनोविज्ञान होता है बेसिकली आप एक बच्चे को सामने रख करके आप ऐसा एनालाइज करिए कि आपके सामने एक बच्चा है, वह जो है बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक किस तरीके से पहुंच रहा है, उस पर आपको अध्ययन करना है, तब जाकर के आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो एनालाइज करिएगा कि आपके सामने एक बच्चा है, उसी बच्चे को रिलेट करके संबंध बना करके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बाल विकास में देखिए, ये जो क्वेश्चन है यूपी टेट 2014 में आया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बाल विकास में ऑप्शन नंबर ए है प्रक्रिया पर बल है, बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन पर बल है, उपर्युक्त सभी पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बाल विकास एक चैप्टर, एक सेशन बनाया गया है, बाल विकास एक शास्त्र बनाया गया है। इस बाल विकास में जो है एक बच्चे के गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक पूरा अध्ययन किया जाता है, वही होता है बाल विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ये भी देखिए यूपी टीटी 2014 में क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन है, फ्रॉड क्वेश्चन कोई भी नहीं है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी है वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, डी है उपर्युक्त सभी। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, जब आप देखिए क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आपको पढ़ना आवश्यक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है अनुकरण करने की अवस्था, बी है प्रश्न करने की अवस्था, डी है खेलने की अवस्था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है दल समूह में रहने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जो है बालकों की यह विशेषता नहीं होती है कि वह जो है दल समूह नहीं बना पाता है। ठीक है, वह जो है अनुकरण कर लेता है, आप कोई काम करेंगे तो उसे कर लेगा पूर्व बाल्यावस्था में। प्रश्न करेगा, कोई भी काम होगा तो उस पर प्रश्न जरूर उठाएगा। आगे है खेलने के भी, वो खेलने की अवस्था में आ जाता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था में वह समूह नहीं बना पाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था आपने अगर जीन पियाजे के सिद्धांतों का अध्ययन किया है, जीन पियाजे के सिद्धांत जितने 4 सिद्धांत बताए गए हैं, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे जो उत्तर बाल्यावस्था है वो कब कब होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां पर जीन पियाजे के सिद्धांत मैंने पढ़ाया, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। तो यह जो है राजस्थान की टीईटी परीक्षा में पूछा गया है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक किन भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन समझने लगता है, तो वह है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तीनों में अंतर समझने लगता है। आप उत्तर बाल्यावस्था में बालक के सामने दो
एक एक गुब्बारा रखेंगे और एक पत्थर रखेंगे, एक ही साइज का रहेगा, अगर वो उत्तर बाल्यावस्था में है तो वो समझ जाएगा कौन सा भारी है कौन वजन है। ठीक है, तो भार भी वो समझ जाता है, द्रव्यमान भी समझ जाता है और क्षेत्र भी समझ जाता है। समझ में आया आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ होता है? वृद्धि और विकास में जब बाल विकास आप पढ़ेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आएगा, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, तो यही पूछा गया है, विकास का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। जो विकास है, विकास का अर्थ क्या है इसमें वही आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी है विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी विशेषताएं होती हैं। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है विकास जो है उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, तो विकास, वृद्धि और विकास में सबसे बड़ा अंतर यही है, वृद्धि तो आपके शरीर में दिखाई देगी लेकिन विकास आपके शरीर में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, शारीरिक जो वृद्धि होती है उसे वृद्धि कहते हैं और सांस्कृतिक जो विकास होगा, जो मानसिक विकास होगा वो जो है उत्तरोत्तर होता रहता है। समझ में आया आपको? तो विकास जो है उकसावा और बढ़ावा देने पर नहीं होता है। समझ में आया ना? अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ऑप्शन नंबर बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुख में लार आना। ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो मुंह में लार आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी है चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तो सभी। अधिगम को कौन सा प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो अधिगम को ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शित करता है। राजस्थान टीईटी में यह भी क्वेश्चन आया है, चढ़ना भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा करता है। आप 3 से 5 वर्ष के बच्चे के सामने कोई पुस्तक रखेंगे तो सबसे पहले पुस्तक को फाड़ेगा, फाड़ने के बाद उसका एक एक शोध करेगा। ठीक है, तो बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, और कहीं पर आप ऊंचा स्थान रहेगा आप कहेंगे वहां पर मत जाइए, लेकिन वो ऊंचे स्थान पर जाएगा। 3 से 5 वर्ष की अवस्था में बालकों के साथ ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अभियोग्यता का विकास, बी है बच्चे का विकास, सी है शारीरिक कौशल का विकास, डी है व्यक्तिगत विकास। जो इसका राइट आंसर है संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान का मतलब ज्ञान की अधिकतम सीमा। संज्ञान किसे बोला जाता है? ज्ञान की अधिकतम सीमा को संज्ञान बोला जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ है वह है अभियोग्यता का विकास। जब आपके अंदर अभियोग्यता का विकास होगा वही संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। एक क्वेश्चन जो है पंजाब टीईटी के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से हो, हर एक प्रदेशों के टीईटी के ही ये क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था में वृद्धि अधिकतम होता है। तो विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था में, बी है शैशवावस्था में, सी है किशोरावस्था में, डी है प्रौढ़ावस्था में। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में जो है बालक के बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। बाल्यावस्था में बालक की बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है। इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में कई बार पूछा गया है। 2011 से अनवरत जितने भी उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षाएं हो रही हैं ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं? उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है तत्परता, बी है अभिवृद्धि, सी है गतिशीलता, डी है आनुवंशिकता। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है अभिवृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझ में आया आपको? ये भी यूपी टीईटी में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है शरीर के आकार और भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। देखिए मैंने आपको बताया अभी अभी शरीर के वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। जब किसी बालक के शरीर में वृद्धि होता है
और उसके भार में परिवर्तन होता है, उसका भार पहले 10 किलो था, उसके बाद बढ़कर के उसका भार 15 किलो हो जाता है, तो यह उसकी क्या कहलाती है? यह उसकी अभिवृद्धि कहलाती है। इसके विकास पर नहीं है, यह वृद्धि पर निर्भर है। शरीर की कोई भी वृद्धि हो, चाहे वो उसका भार बढ़ता है, चाहे उसका शारीरिक विकास होता है, सभी जो है अभिवृद्धि की श्रृंखला में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए, विद्रोह की भावना जब बच्चा धीरे धीरे बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था पे पहुंचता है, तो एक समय ऐसा आता है जब बच्चे के अंदर जो है विद्रोह की भावना जागृत होती है। विद्रोह मतलब ये हमारा है, ये आपका है, अपनापन जब उसके अंदर जागृत होता है, ये बच्चों की एक अवस्था होती है, ये स्वाभाविक अवस्था है, हर बच्चे के अंदर पर्याप्त होती है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है पूर्व किशोरावस्था। मतलब किशोरावस्था को प्राप्त करने से पहले बच्चे के अंदर विद्रोह की भावना जागृत होती है, अपना और पराया वो समझने लगता है, या हमारा है या आपका है। समझ में आया आपको? पूर्व किशोरावस्था में ऐसा बच्चों के साथ होता है, यह स्वाभाविक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है खेल का, बी है हिंदी साहित्य का, सी है दिनचर्या का, डी है संचार माध्यम का। जो बच्चे के सामाजिक विकास है वो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उसके खेल पर। ठीक है, बच्चा किस तरीके के खेल खेलता है। कोई बच्चे होते हैं चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, तो कोई बच्चा होता है बैठ करके किताब में इधर का उधर करता रहता है। वो बच्चे का विकास बताता है कि बच्चे की बुद्धि किस तरफ जाएगी, बच्चा किस तरीके का खेल खेलता है, वो उसके विकास को बताता है। ठीक है, तो बच्चे के मानसिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्व उसके खेल पर निर्भर होता है। समझ में आया आपको? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास डैश है से की ओर बढ़ता है। विकास किसकी ओर बढ़ता है? ठीक है, तो ये सीटेट 2015 में क्वेश्चन आया है। इसका जो राइट आंसर है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास जो है पहले सामान्य होता है, उसके बाद धीरे धीरे, पहले विकास जो मानसिक विकास होता है बहुत सामान्य होता है, उसके बाद धीरे धीरे बालक का विकास जो है एक विशिष्ट स्तर पर हो जाता है, वह अच्छा हो जाता है, मतलब उसकी मानसिक विकास एकदम पूर्णता हो जाती है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक मिनट, हमारे पास जितने क्वेश्चन थे लगभग करने की पूरा कोशिश किया हूं, एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं करता हूं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को जब आप देखेंगे, मैंने उसमें बताया था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है बच्चे के संपूर्ण विकास की अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है? जब बच्चे के सामने कोई वस्तु ना हो तब भी उसके बारे में वो चिंतन करे तो होता है अमूर्त चिंतन। ठीक है, जब कोई बालक जो है, जैसे आपके सामने अगर थाली रख दी गई है, तो आप, कोई बालक है, बालक के सामने थाली रख दी गई है तो थाली के बारे में चिंतन करेगा। अगर वही थाली हटा दी जाती है, वही वस्तु सामने से हटा दी जाती है, तब भी अगर बालक उस वस्तु के बारे में चिंतन करता है, ठीक है, अगर वह बालक उस वस्तु के बारे में चिंतन करता है तो वह चिंतन होगा अमूर्त चिंतन। और यही जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे के अनुसार संप्रत्ययों की संपूर्ण विकास की अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा, मूर्त और अमूर्त चिंतन आप समझिएगा तो आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, टीईटी का सबसे फेमस क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, यही पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है बाहर से भीतर की ओर बढ़ता है, बी है शीर्ष पदीय होता है, सी है एक पार्श्वीय होता है, डी है विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीर्ष पदीय। विकास हमेशा अपने शीर्ष पर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, विकास जब शुरू होगा वो हमेशा शीर्ष पदीय होगा, हमेशा उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करता रहेगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? एक किशोर, मान लीजिए एक 15-16 साल का एक किशोर है, उसकी अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आनुवंशिकी, बी है वातावरण, सी है कभी आनुवंशिकी तो कभी वातावरण, डी है आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों। आनुवंशिकी का क्या मतलब है?
जन्म मतलब कि आनुवंशिकी का मतलब है जन्मजात, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं बच्चे में वो लक्षण जरूर दिखाई देगा। और एक प्रभाव वातावरण का भी पड़ता है। जिस वातावरण में किशोर जैसे आप जो है साहित्यिक लोगों के बीच में रहेगा कोई किशोर तो वो साहित्यिक भाषा का ज़्यादा जानकार होगा। चोरों के बीच में कोई रहेगा तो चोरी ज़्यादा करेगा। बुद्धिमानों के बीच में रहेगा तो बुद्धिमानी ज़्यादा करेगा। लेकिन उसकी आनुवंशिकता भी कुछ प्रदर्शित करती है। उसके पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बाबा परदादा दादा परदादा किस तरीके से थे, उसका भी प्रभाव जो है किशोर पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव जो है किशोर के अभिरुचि को प्रभावित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरणा की कमी, बी है सहयोग की कमी, सी है अभिरुचि की कमी, डी है समायोजन की कमी। जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, किशोरावस्था के दौरान अभिप्रेरणा की कमी होती है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अभिरुचि होगी किसी चीज़ को करने में। समायोजन, आप कोई प्रबंध आपको करना है, किसी पार्टी को करना है, मतलब कुछ मैनेजमेंट करना है, तो किशोर बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन अभिप्रेरणा नहीं होती उनके अंदर। समझ में आया? किसी को कोई अच्छी सलाह नहीं दे पाएंगे। अभिप्रेरणा मतलब किसी को कोई सलाह नहीं दे पाएंगे, उचित सलाह नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यही होता है किशोरावस्था के दौरान अभिप्रेरणा की कमी होती है। समझ में आया आपको? उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन थे हमारे पास सभी क्वेश्चन आपके सामने करने की कोशिश किया हूं। बहुत ही अच्छा सेशन रहा होगा। अगर आप यूपी टीईटी, सीटेट और किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निशांत ज्ञान आपके सहयोग के लिए पूर्णतः संकल्पित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।